सेवा के लिए टैंकर देना, किसी के कन्या का विवाह उसमें मदद करना, ये भी परोपकार है। और कबीर साहब कहते हैं परोपकार ही धर्म है और धर्म ही रस है, और इस रस को जो पी लेता है वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, दूसरों का दुख दूर कर रहा है। को राम रसिक रस पिय होगे जुग जी होगे, फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। कबीर साहब कहते हैं राम रूपी फल ऐसा ये सुंदर फल है जिसमें न बीज है और न छिलका है, दुख रूपी बीज नहीं है और द्वंद्व रूपी छिलका नहीं, दुख द्वंद्व से परे है राम रूपी फल। इस भक्ति में कोई दुख द्वंद्व नहीं है, भक्ति में बहुत शांति मिलती है। आप सवेरे थोड़ी देर ध्यान में बैठे, केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं, ऐसे बैठ जाए करो अपने घर में। कभी स्नान करके कभी बिना स्नान भी बैठ सकते हो, क्योंकि किसान हो तुम, मिट्टी का काम है, हर समय स्नान कहाँ हो सकता। ऐसे बैठो, लंबी सांस ले लो, आंखें बंद कर लो, केवल 5 मिनट तुम ध्यान में बैठो। अब किसका ध्यान करना है उससे कोई मतलब नहीं, तुम चुपचाप बैठो, बस आत्मा का ध्यान करो। मैं अमर आत्मा हूँ, शरीर नश्वर है, वासना बंधन है, भक्ति मुक्ति की चाबी है। और गुरु का फोटो सामने रख लो। चित्र का बड़ा प्रभाव होता है। गधों के चित्र अपने घर में मत लगाओ। तुम गधे का चित्र देखकर सोओगे तो रात में गधे के सपने आएंगे। हीरो हीरोइन के भी चित्र मत लगाओ, रात में उनकी यादें आएंगी। चित्र तो कोई महान पुरुष का लगाना चाहिए, महान संत गुरु का लगाना चाहिए, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। चित्र माँ का लगाइए जिसने जन्म दिया है, चित्र अपने पिता का लगाइए जिसने पालन किया है, चित्र अपने पत्नी का भी लगा दीजिए, क्योंकि वो फिर नाराज हो जाएगी तो सब बिगड़ सकता है, उसका लगा दीजिए। और उसको ये बता दीजिए कि एक तो मैं गुरु जी को मानता हूँ और दूसरे तुमको मानता हूँ, बस ऐसा कुछ बोलना भी सीखो तुम। ये कह दिया करो कभी कभी। और स्त्रियों को चाहिए कि अपने गुरु का भी चित्र लगाए और साथ में अपने पति का भी लगा दे, और बता दे कि हमारे 2 ही स्वामी हैं, एक तो गुरुदेव और दूसरे आप, तीसरा कोई नहीं। तो तुम्हारा पति बहुत खुश होगा, फिर वो पता लगाता रहेगा तुम्हें क्या क्या चाहिए, सब ला कर देगा। हाँ, ऐसा कर लो। और चित्र, वीरों का चित्र लगाइए, देशभक्तों का चित्र लगाइए, जैसे चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, ये लोग हैं। जैसे बाबा अंबेडकर हैं, देशभक्त वो भी थे। जैसे कबीर साहब है, समाज सुधारक संत। जैसे आप जिस देवी देवता को मानते हो, हनुमान का भी चित्र लगा दो। हनुमान ब्रह्मचारी थे, उनसे तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने की शिक्षा मिलेगी कि हमको भी थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए, हनुमान जी। और महान संत का चित्र लगा दो कि वाह क्या संत है, न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, चाय की भी आदत नहीं है। ऐसे संत का मत लगाओ जो चिलम पीता है। कितने लोग चिलम हाथ में है, उसका चित्र लगा के रखा। अब उससे तुम क्या सीखोगे? तुम भी चिलमबाज बनोगे और क्या है। उसका नहीं, बिल्कुल जिसमें नशा वशा नहीं है उसका चित्र लगाओ।
प्रसन्न चित्त संत का चित्र लगा दो। चित्र तो कागज पर होता है, चित्र दीवार पर होता है, और चित्र तो मुर्दा होता है, लेकिन जिंदा व्यक्ति के चरित्र को बदलने की ताकत रखता है, उसका नाम चित्र होता है। चित्र से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, और हर घर में, जिसके घर में साधु संत गुरु के चित्र लगे होते, उसके घर में भूत प्रेत निवास नहीं करते, वहां दरिद्र भी नहीं आता। और चित्र को गौर से लोग देखो, और ध्यान के समय एक चित्र, सुंदर तस्वीर जड़ाकर मढ़ाकर फ्रेमिंग करके लगा दर्शन करो और ध्यान करो। शांति से बैठो, 5 मिनट तुम चुपचाप शांति से बैठ जाओगे, उतनी देर में ही जो 12 घंटे की टेंशन है वो कम हो जाएगी। 5 मिनट का टाइम दीजिए मात्र, और रोज प्रवचन भी सुनिए। टीवी में रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन आता है, मेरा आता है, तो साहब कहते हैं राम रूपी फल ऐसा है जिसमें दुख भी नहीं है और द्वेष भी नहीं, द्वंद्व नहीं, आनंद ही आनंद है। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। और इस राम रूपी फल का रस सुआ रूपी पंछी को खाने को मिलता है। सुआ पंछी का मतलब क्या? दास भंवर सब संग लाई, चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। और इस फल का एक बूंद रस भी अलग नहीं टपकता है। भंवरे इस फल के इधर उधर घूमते रहते, लेकिन उनको रस नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास में चोंच नहीं है, और तोता के पास चोंच है, वो रस को चूसता है। अर्थात जिन भक्तों के पास में श्रद्धा रूपी चोंच है, वही लोग भक्ति रूपी फल के रस का स्वाद पाते हैं, और जिनके श्रद्धा नहीं है वो इसका रस नहीं पाते। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, और जिसको ज्ञान मिलता है उसकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, और वो कल्याण के कार्यों में रुचि लेता है, भक्ति करता है। और ज्ञान प्राप्त होने पर उसे शांति की प्राप्ति होती है, शांति मिल जाती है। और आज की तारीख में लोग शांति बहुत चाहते हैं। शांति कैसे मिलेगी? शांति सबको चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। आज मैं शांति का भी उपाय बता देता हूँ। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, संयतेन्द्रियः, जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसको शांति मिलती है। अब आप ये विचार कीजिए कि आपकी इंद्रियां बस में हैं कि नहीं है। यदि शांति चाहते हो तो अपने मन इंद्रियों को बस में रखो, और शांति चाहते हो तो थोड़ा गम खाना भी शुरू करो। कितने पति पत्नी आपस में एक छोटी सी बात की भी गम नहीं खाते। पत्नी भी बिल्कुल जर्मन के हिटलर का पानी उसके दिमाग में रहता है, और पति भी कम नहीं है, वो भी दमादम मस्त कलंदर, बेवकूफ़ों का पहला नंबर। सब झगड़म झगड़ी चल रहा है। ये लड़ने के लिए विवाह नहीं किया है, जुड़ने के लिए विवाह किया है। पति पत्नी, हमेशा नारी को चाहिए कि अपने पति को थोड़ा अपने से बड़ा मान ले। किसी एक को तो थोड़ा बड़ा मानकर रहना ही पड़ेगा। जैसे शिष्य है वो गुरु को बड़ा मान लेता है, कर्मचारी अधिकारी को बड़ा मान लेता है, मंत्री मुख्यमंत्री को बड़ा मानकर रहता है, चपरासी क्लर्क को बड़ा मानता है, और क्लर्क अधिकारी को बड़ा मानता है, पटवारी कानून को बड़ा मानता है, कानून को तहसीलदार को तहसीलदार, एसडीएम को एसडीएम, कलेक्टर को
एक दूसरे को बड़ा मानकर ही व्यवस्था चलती है। बड़े भाई को छोटा भाई मानता है तब सेटिंग बैठती है। पैर छू लेते हैं लोग, अपने अपने पति के पैर भी छू लिया करो, उससे नम्रता आएगी, अभिमान टूटेगा। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जो अपने अपने पति के पैर छूती हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। 1 2 3 4 4 5 6 6 7 ऐसे कितने पति हैं जो अपनी अपनी पत्नी के पैर छूते हैं? कोई छूता है? नहीं। हाँ, छूना भी नहीं चाहिए, उल्टा हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, पहली बार पूछा ऐसा यहाँ कि इतने लोगों में केवल 5-6 स्त्री है जो अपने पति के पैर छूती है। तो पति लोग भी लगभग निपट गए हैं। हाँ, अब दम बचा नहीं है। अब मैं ये भी कहूंगा कि पतियों को पैर छूने योग्य भी बनना चाहिए। नंबर 1, आप जो है नशा करना छोड़ दीजिए। और नंबर 2, आप ये भी समझना, एक तो नशा करना छोड़ दो और दूसरे आलस्य करना छोड़ दो और तीसरे गलतियां करना भी छोड़ दो। और नारियों से भी कहूँगा, हठ और जिद करना छोड़ दो। हठ और जिद करना छोड़ दो। ये जिद और हठ न करो और अपने पति के पैर छू लिया करो। अब कल से शुरू करना, सुबह से। हाँ। ऐसी कितनी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर के पैर छूती हैं? हाथ उठाओ। है 20-25 है, बाकी तो सास ससुर भी निपट गए, कोई पैर छूने वाला नहीं है। इसीलिए अशांति ज्यादा है। अशांति का मुख्य कारण ये है, और कोई कारण नहीं है। अशांति का मेन कारण ये है कि लोगों में नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है। नम्रता आनी चाहिए। जब तक अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक शांति का द्वार खुलेगा नहीं। और पैर छूने से अहंकार मरता है। अब मेरे पास आते हो, मैं क्या करता हूँ? आपको क्या करता हूँ? आप यहाँ पर माला पहनाते हो और चरण छूते हो, अहंकार को मार देता हूँ। फिर कुछ दान करते हो, दक्षिणा देते हो, तो लोभ को मार देता हूँ। फिर घर छोड़ कर आते हो तो मोह को मार देता हूँ। फिर तुम मेरा ध्यान लगाए बैठे रहते हो तो तुम्हारी वासना को भी थोड़ी देर मार देता हूँ। और फिर तुम यहाँ खुश बैठते हो हंसते हंसते, तो क्रोध भी तुम्हारा शांत हो जाता है। इसलिए तुमको यहाँ शांति मिलती है। ये सब मरता है। और ये जो लोग यहाँ आकर के भी झुकते नहीं हैं, वो जैसे के तैसे पत्थर दास वापस लौट जाते हैं। झुकना सीखो। गुरु को झुको, मंदिर में झुको, पति को झुको, सास ससुर को झुको, माँ को झुको, पिता को झुको। ऐसे कितने पुत्र हैं, संतान, जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं? हाथ उठाइए जरा। वेरी गुड। हाँ, इधर भी है लोग। क्या बात है, बहुत ज्यादा है। इधर तो 30-40 लोग हैं। माता पिता के भी पैर छू लो। तुम ये मत देखो उनको, वो तो माता पिता है। वो ऐसा नहीं है तुम्हारे कि माता पिता कलेक्टर होंगे तब पैर छूओगे तुम। वो तुमको जन्म देने वाले। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाया है अपने जीवन में? जरा हाथ ऊंचा करो जिनका गुरु है। बस ठीक। अभी निगुरा भी बहुत लोग बैठे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं, उनके हिसाब का गुरु ही नहीं मिल रहा है। ये बहुत कठिन काम है। उनके हिसाब किताब का गुरु ही नहीं है। और कितने लोगों ने गुरु बनाया तो उनका गुरु भी गड़बड़ा गया है।
ऐसा भी हुआ है। बहुत लोग मेरे पास आते कहते हैं मेरे गुरु गड़बड़ा गए तो क्या करूं। तो मैंने कहा उसमें क्या टेंशन है, गुरु गड़बड़ा गए या नहीं गड़बड़ा गए, एक मोटरसाइकिल तुम्हारी गड़बड़ा जाए तो दूसरी खरीद लो, दूसरा गुरु बना लो, कल्याण कर लो, बात खत्म हो। निंदा बुराई मत करो उनकी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा भी सबको लेना चाहिए। और कल से इसको आप प्रैक्टिकल कीजिए। माता पिता के पैर छुइए, सास ससुर के पैर छुइए, पति के पैर छुइए, बड़े भाई के पैर छुइए, जो पैर छूने योग्य उनके पैर छुइए। फिर देखिए आपके अंदर जो नम्रता का जन्म होगा उससे प्रसन्नता और शांति आपको प्राप्त होगी और आपके अंदर जो क्रोध है वो बहुत कंट्रोल हो जाएगा। एक सज्जन मेरे पास में आए उत्तर प्रदेश के, बोले कि पिताजी का कुछ विचार बदला हुआ लग रहा है। तो मैंने कहा बदला नहीं है, वे घर छोड़कर जाने वाले हैं, तुमसे ऊब गए हैं। अब उनकी पेंशन वो 30-35 हजार रुपये महीने बच्चे लोग खर्च करते हैं, आराम से रहते हैं, वो घर छोड़ने वाले हैं। तुमने कहा तुमने कभी पैर छुआ उनकी? उम्र क्या है? बोले 45 साल। मैंने कहा 45 साल से उनकी कमाई खा रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो और फिर भी पैर भी नहीं छूते हो, अकड़ कर बोलते हो। थोड़ा तुम बदल जाओ, नहीं तो पूरा बदलने वाले हैं। खबर गुप्त है, अंदर की रिपोर्ट। भागने वाले हैं माता पिता तुम्हारे। कितने माता पिता घर छोड़कर भागने वाले हैं, वो बच्चों से तबाह हो गए हैं कि भागो यहां से, गुजारा नहीं। पर तो उन्होंने कहा मैंने अपना पूरा बदलाव किया है, पूरा चेंजिंग कर लिया। तो हमने कहा पैर छूना शुरू करो। तो पैर छूना शुरू कर दिया तो उनके पिताजी का फोन आया, कह रहे थे कि बेटा को चेंज हो गया है। तो हमने कहा वो चेंज हुआ, तुम चेंज हुए? बोले अब मेरा भी विचार फिर से बन गया, अब यहीं रहूंगा बेटे के पास। माता पिता के पैर छूने से, आपको एक छोटी सी कथा पुराण की सुनाता हूं, बहुत अच्छी कथा है। गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? गणेश और कार्तिकेय दोनों का नाम चल रहा था कि प्रथम पूज्य कौन बनेगा। जैसे मुख्यमंत्री बनने में नाम चलता ना, ऐसे नाम चल रहा था। देवताओं की मीटिंग थी तो देवता डिसीजन लेना चाहते थे गणेश को प्रथम पूज्य बनाया जाए कि कार्तिकेय को बनाया जाए। तो एक शर्त रखी गई कि भाई अब इनमें एक शर्त रख लो, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके वापस लौट कर आ जाए उसको प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाए। तो दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। तो कार्तिकेय का वाहन स्पीड वाला था और गणेश का वाहन चूहा कमजोर था। तो गणेश दुखी हो गए कि मेरा वाहन तो पहले नंबर पर नहीं पहुंचा पाएगा। जब दुखी हुए तो नारद जी ने कहा दुखी मत हो, दुख मत बनाओ, मैं तरकीब बताता हूं। पूरी पृथ्वी माता पिता से भरी पड़ी है, तुम अपने माता पिता के शिव पार्वती की परिक्रमा करके पैर छूकर हाथ जोड़कर ध्यान लगाओ माता पिता का, बस ठीक। गणेश जी ने 2 मिनट में परिक्रमा कर ली, माता पिता की पैर छू लिया, आंखें मूंद के बैठ गए। लेकिन संदेह था कि पता नहीं क्या होगा। जब देवताओं की मीटिंग बैठी तो नारद जी बोले कि कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए लेकिन अपने माता पिता की परिक्रमा नहीं किया, माता पिता के पैर नहीं छुए। पूरी पृथ्वी तो माता पिता से भरी पड़ी है और जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सका, पैर नहीं छू सका, वो पूज्य कैसे हो सकता है। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और चरण छू लिए तो समझो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई सबसे पहले। इसलिए गणेश को प्रथम पूज्य घोषित करना चाहिए। उसी दिन से गणेश को प्रथम गणेशाय नमः लिखा जाता है। आपका शादी विवाह के कार्ड बनते उसमें लिखते ना प्रथम गणेशाय नमः, गणपति पूजन।
तो क्यों हुआ उनका? क्योंकि माता पिता का सम्मान किया था। आप भी माता पिता का सम्मान कीजिए। ये मत कहिए ये कलयुग है, कलयुग वलयुग कुछ नहीं होता है। कलयुग क्या चीज है? जिस समय तुम्हारे विचार सात्विक होते हैं उस समय तुम्हारे लिए सतयुग है, और जिस समय तुम्हारे लिए विचार दो भावनाओं के चलते हैं, द्वेष भावना से भरे रहते समझो द्वापर है, और जब तिकड़म बनाते हो तो त्रेता है, और जब आप कलह कलेश करते हो तो वही कलयुग है। आप कलह कलेश कभी ना करो, सात्विक विचार रखो, सदाचारी बनकर रहो और सत्संगी रहो, तो तुम्हारे लिए हर युग सतयुग बन जाएगा। कलयुग को भी सतयुग बनाइए। जिसको मतलब है बसे अपने आराम से, जिसको मतलब है बसे अपने आराम से। दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, वाह वाह, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। वो नर्मदा में नहाए चाहे गंगा में नहाए, ये सब झंझट फालतू का काम है। लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, गंगा जी की परिक्रमा करते हैं, गंगम डुबकी लगाते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि तुम भक्ति की गंगा में, सत्संग की गंगा में, प्रेम की गंगा में डुबकी लगा लो। इससे बड़ी निर्मलता कहीं प्राप्त नहीं होगी। और माता पिता की सेवा की गंगा में डुबकी लगा लो, ये सब तीर्थों का फल मिल जाएगा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, गाइए। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। यदि तुम सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, राजनीति करते हो, बहुत बिजी रहते हो, टाइम नहीं है माता पिता को पानी पिलाने का, तो क्या करना चाहिए? उस समय पानी पिलाने के लिए एक आदमी कोई वेतन पर रखना चाहिए कि तुम माता पिता को स्नान कराना, मैं 5,000 6,000 महीना दूंगा, कपड़े इनके धोना, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन नाश्ता बनाकर टाइम पर खिलाओ, इनका बिस्तर साफ रखो, इनकी मच्छरदानी लगाओ, इनके पैरों में तेल मालिश करो, और शाम को आकर के पैर छू लो और पूछ लो पिताजी कोई तकलीफ तो नहीं, सेवा ठीक हो रही कि नहीं। ये कला भी खेल सकते हो। तुम 50,000 महीना कमाओ और 6,000 महीना दे करके उनकी सेवा करवा दीजिए। सुबह शाम उनका दर्शन कर लीजिए। बस
जैसे तुम कलेक्टर हो गए, अब सोचो कि माता पिता के पास कैसे हम बैठे रहें, हम उनको उठाएं बिठाएं नहलाएं धुलाएं, वो तुम नहीं कर पाओगे कि तुमको जिला डील करना है। लेकिन तुम 5-10 हज़ार महीने पर कोई कर्मचारी रख सकते हो उनकी सेवा के लिए, और वो उनकी सेवा बहुत ढंग से कर देगा, क्योंकि उसी लिए उसको वेतन मिल रहा। ऐसी सेटिंग बना दो और समय समय पर तुम भी मिल लो उनसे, प्रेम कर दो, हाल चाल पूछ लो, बस वो खुश रहेंगे। ऐसा ध्यान रखो। श्रवण कुमार कंधे पर अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ स्नान कराने ले गए थे, लेकिन तुम कंधे पर मत ले जाओ, पर इतनी उन्नति करो, इतना विकास करो कि जीप खरीदो, कार खरीदो, बोलेरो खरीदो, स्कॉर्पियो खरीदो, और उसमें बिठा कर अपने माता पिता को सत्संग में ले जा करके सत्संग सुनवा दो, तो समझ लो तुमने चारों धाम की यात्रा करा दी।